नाउ दैट आप 10th में आ गए हो, आपको हर तरफ यही सुनाई दे रहा होगा ना, 10th में आ गए हो, बोर्ड एग्जाम्स है, तुम्हें तो दिन भर पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें तो बेड से उठना भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो बस बुक पे बिल्कुल लगे रहना चाहिए। ट्रस्ट मी बच्चों, आपका जो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम्स है ना, वो आपकी लाइफ का सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम है। इससे ईजी एग्ज़ाम कुछ हो नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, इससे लोग आपको डराते हैं, आपको एक अलग स्कूल में जाके एग्ज़ाम देना होता है, दैट्स इट। आपका सिलेबस इतना कम है ना एज़ कम्पेयर टू 9th, आप खुद ही देख रहे होगे, आपको पता चल रहा होगा, आपके लिए 95% स्कोर करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है आपको डे 1 से सही तरीके से पढ़ाई करनी है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, पर सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए पढ़ाई करोगे, आपके लिए 95% लाना इज़ नॉट अ बिग डील। इसके लिए बिल्कुल भी आपको दिन भर बुक से चिपके रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेलो बच्चों, मैं हूँ अदिति, आपकी गाइड एंड मेंटोर। देखो, मुझे पता है तुम सब 10th में एंटर कर चुके हो और बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्या करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है। बहुत बच्चों को स्ट्रेस्ड आउट हो रहे होंगे, बहुत बच्चों को डर लग रहा होगा, बहुत बच्चे लो फील कर रहे होंगे। क्योंकि देखो, मुझे पता है हमारे आसपास ना बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को डराते रहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत लोग लो फील कराते हैं कि तुमने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, तुम तो इतने घंटे भी नहीं पढ़े हो, क्या ही होगा तुम्हारा, कैसे 10th निकालोगे। फिकर नॉट, बिकॉज आई एम हियर विद यू। मैं पूरे साल आपके साथ रहने वाली हूँ, पूरे साल मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, ऐसे ऐसे अमेजिंग टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ कि आप बस देखोगे आपका क्लास 10th इतना रॉकिंग हो जाएगा, आप बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे बताए टिप्स को डेफिनेटली फॉलो करना। आप क्या कर लो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे साल मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दूंगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको इमीडिएटली पता चल जाए और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाओ। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो होगा एक कंप्लीट रोड मैप, जिससे आप साल की स्टार्टिंग से ही क्लास को 10th को किस तरीके से स्टार्ट करोगे, वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। तो आप ऐसे ही वीडियो को मत देखो, जाकर एक पेन और पेपर लेकर आओ, क्योंकि आप क्या होगा ना, ऐसे ही देखोगे फिर उठ के चले जाओगे, सारी बातें दिमाग से निकल जाएंगी। और अगर आपने सारे स्टेप्स को लिख लिया, आपके लिए ये वीडियो काम का हो जाएगा, आप स्टेप्स को फॉलो कर पाओगे। तो वीडियो को ऐसे ही मत देखो, ध्यान से देखो, सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनो और पॉइंट्स को कहीं जॉट डाउन करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया ना, आप पूरे साल क्लास में बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे, यू कांट इवन इमेजिन। तो बेटा, आज के रोड मैप का पहला स्टेप है फिक्स योर माइंडसेट। देखो, क्या होता है ना, ज़्यादा बच्चे क्या सोचते हैं, टॉपर जो है ना वो बहुत जीनियस होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर टॉपर बच्चा जीनियस है तो आप भी उतने ही जीनियस हो। जीनियसनेस में आपकी कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, टॉपर बच्चा क्या करता है, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही परफॉर्म करता है। वो कोई बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाता। ऐसा नहीं कि वो ये सोच के बैठता है मैं एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो छोटे छोटे गोल्स बनाता है और उनको पूरा करता है, हर दिन करता है। आपको भी यही करना है, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। अब ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं ना, बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, जैसे कल से मैं ना 16 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है, किसी की लाइफ में कल नहीं आया। अगर आप कल कल करोगे तो कल ही करते रह जाओगे, आप कभी भी काम को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। जो करना है आज करना है, हर दिन परफॉर्म करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उनको पूरा करो। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखो। देखो, जब आप छोटे गोल्स बनाओगे ना, तो आपको काम करने का अंदर से मन भी होगा, लाइक हाँ चलो इतना ही तो है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, हर दिन उसको पूरा करो, टारगेट को हर दिन अचीव करने की कोशिश करो। नेक्स्ट स्टेप इज नो योर सिलेबस लाइक अ प्रो। अपने सिलेबस को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखो। आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपका सिलेबस पता होना चाहिए। आप क्या करोगे, आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओ या कोई भी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाओगे, अपना सिलेबस डाउनलोड करोगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप उसको मार्क करोगे इनटू ईजी। कौन से चैप्टर्स आपको ईजी लगते हैं या ईजी लग रहे हैं, कौन से मीडियम है, कौन से टफ है, ये आप इसको पहले मार्क कर लोगे। जब आप इस तरह से मार्क कर लेते हो ना, तो आपका जो सिलेबस है ना, उसका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, ट्रस्ट मी, टॉपर्स यही करते हैं। वो अपने सब्जेक्ट्स का कंट्रोल, टॉपिक्स का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे, आपके लिए पढ़ाई करना, बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है।
तो अब आपको आपका सिलेबस पता चल चुका है, आपको ये भी पता चल चुका है कि क्या आपके लिए ईजी होने वाला है, मीडियम होने वाला है, टफ होने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपना एक सिंपल सा स्टडी सिस्टम बिल्ड करोगे। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आप अपने पढ़ाई का तरीका किस तरह से क्या पढ़ने वाले हो, टाइम टेबल काइंड ऑफ, वो आप डिसाइड करोगे। आपको कोई फैंसी टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपका टाइम टेबल बहुत सिंपल होना चाहिए। वो भी आपको मैं ही बता दूंगी कि आपको क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको करना है हर दिन 2 to 3 सब्जेक्ट्स की स्टडी, ठीक है। वो 2 to 3 सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, मैथ्स एंड साइंस फिक्स्ड है, ठीक है। थर्ड में आप कुछ भी ले सकते हो, इट कैन बी इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और AI व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी होगी। लेकिन हाँ, एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ते रह जाना, हर दिन चेंज करते रहना, ठीक है। सेकेंड, आपको क्या करना है, आपको हर दिन मिनिमम 1 to 2 आवर्स स्टडी, फोकस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 से 2 घंटे की पढ़ाई आप हर दिन करोगे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ना, तो आपको एंड में जाके वो 16 घंटे वो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लिख के ले लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही इतनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। उसके बाद तीसरी बात आप क्या करोगे, पूरे दिन आपने जो कुछ भी पढ़ा, एंड में लास्ट में 30 मिनट्स आप रिवाइज करोगे। रिविजन बहुत ज़रूरी है, बिना रिविजन के आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और अब यहाँ पर मैं एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। आप नाउ दैट यू हैव स्टडीड, सब्जेक्ट्स पढ़ लिया, टॉपिक्स पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, अब आप लोगे खुद का टेस्ट, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, वीक का एक डे डिसाइड कर लो। जैसे मैं संडे फॉलो करती थी, आप चाहो तो संडे ले लो, या जो भी डे आपको सूट करता है। तो आपने वीक का एक डे डिसाइड कर लिया, उस दिन आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका टेस्ट लोगे। आप चाहो तो सैम्पल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर PYQ से ले सकते हो क्वेश्चन, या फिर NCERT सॉल्व कर सकते हो। देखो, सिर्फ आप पढ़ते चले जा रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत प्रोडक्टिव है, ये प्रोडक्टिव नहीं होता है। अल्टीमेटली अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना आना चाहिए। वो तभी होगा जब आप पेपर सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लोगे खुद का कि आपको कितना याद है, कितना आता है, ठीक है। सो टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अब आपने अपना स्टडी सिस्टम सेट कर लिया, अब बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको NCERT को मास्टर करना है। आप NCERT से स्टिक रहोगे, NCERT आपका फाउंडेशन है, ठीक है। NCERT के बाद आपको कुछ करना है, टाइम रहा करो, नहीं रहा तो ज़रूरत भी नहीं है। NCERT आपको बिल्कुल स्टिक रहना है उससे, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड आप उसको पढ़ोगे। तो अगर आपने NCERT को इग्नोर किया ना, तो देख लो आप खुद को धोखा दोगे, ठीक है। आई नो NCERT बहुत बोरिंग होती है, बहुत बच्चों को बोरिंग लगती है, बहुत लोगों को समझ भी नहीं आती है, बट स्टिल उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, देखो, सबसे पहले आप NCERT को रीड करोगे, फिर उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। देन यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ NCERT। उसका एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर एंड में आप उसको रिवाइज करोगे। इसमें से एक भी स्टेप जो है ना, वो स्किप मत करना, वरना बहुत बेकार, मतलब आप ब्लंडर करने वाले हो, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, क्योंकि देखो आपके ना 95% क्वेश्चन जो है ना, वो NCERT से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उठकर आते ही आते हैं। तो आपको NCERT से स्टिक होना है। 5th स्टेप इज स्टार्ट प्रैक्टिस अर्ली। देखो, बहुत बच्चे यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ईयर एंड का वेट करते हैं, लाइक वो मे बी दिसंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप सिर्फ पढ़ रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा और आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो, स्टार्ट करो आप मंथली टेस्ट से। सिर्फ पढ़ते चले जाने से कुछ नहीं होता, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट विद मंथली टेस्ट। आप खुद का मंथली टेस्ट लोगे, और वीकली में मैंने आपको जो बताया, आप वीक में एक बार टेस्ट लोगे, जो टॉपिक्स आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन से के PYQs आप सॉल्व करोगे, आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। अभी से ही टॉपिक वाइज करो ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकालो, उसको करना स्टार्ट करो। आप सीधे डायरेक्ट ईयर एंड का वेट करोगे तो वो तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा, ठीक है। टॉपर बच्चा यही करता है, वो साथ साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। आपको भी यही करना है। नाउ द लास्ट रूल इज द 1% रूल। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाते जाओगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ईयर एंड आते आते, नवंबर दिसंबर आते आते, यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच चुके हो जहां से आपको रोक पाना मुश्किल है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, आज सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अगले दिन आप क्या करोगे, आप उसको अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लोगे। उसके नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, आप रिवाइज कर लोगे। इस तरह से आपने कर लिया, आपका वो टॉपिक पक्का हो गया। तो हर दिन आप 1% अपने आप को
को इम्प्रूव करते चले जाओ उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा एंड ईयर एंड तक आप अनस्टॉपेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बच्चे अक्सर करते हैं। देखो, बहुत बच्चों को देखा है वो तभी पढ़ते हैं जब उनके एग्जाम का सिलेबस आ चुका होता है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिल चुका होता है, तभी पढ़ते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका। अगर आप ऐसा करोगे आपको डेफिनेटली मार्क्स नहीं आएंगे। आप 2 दिन में पढ़ के 3 दिन में पढ़ के एग्जाम नहीं दे सकते हो। इसके लिए आपको शुरू से तैयारी पक्की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको भी ये हैबिट है कि एग्जाम से पहले पढ़ के मैं चला जाता हूँ और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बेकार है, बंद करो इसको, शुरू से पढ़ाई करो। सेकेंड इज इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट्स। बहुत बच्चों को देखा है वो अपने वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं। जैसे बहुत बच्चे हैं जिनको मैथ्स और साइंस से प्रॉब्लम है। तो भाई, अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है और आप मैथ्स सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, आप कहाँ से मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाओगे? आप तो बस वही पढ़ रहे हो जो आपको ईजी लग रहा है। आप टफ सब्जेक्ट से भाग रहे हो, तो आप भाग कर कहाँ जाओगे? अल्टीमेटली आपको एग्जाम देना है। बेटर है आप वीक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो, उसको और ज़्यादा टाइम दो। थर्ड ये है कि बहुत बच्चों को देखा है सामने स्क्रीन पे लेक्चर चल रहा है, वो मज़े से लेक्चर देख रहे हैं और क्वेश्चंस ट्यूटर दे रहा है आपको, बट स्टिल आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। ट्यूटर ही सॉल्व करके आपको दे रहा है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ आप लेक्चर देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपको सब कुछ आ जाएगा, एग्जाम में आप सब कुछ कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू नीड टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस, आप लेक्चर देखो, अच्छे से देखो, समझो कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं होने वाली है। लास्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। कभी मत करो, पूरे लाइफ के लिए मैं बता रही हूँ, कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करो। यू आर गुड इन योर ओन वे, ठीक है। नो टू इंडिविजुअल्स आर द सेम। बहुत बच्चों की ग्रास्पिंग कैपेसिटी हमसे बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की हमसे ज़्यादा वीक हो सकती है। हर कोई अलग होता है, ठीक है। किसी के पढ़ाई का स्टाइल अलग हो सकता है। हम हैं, बाकी लोग हैं, ठीक है। तो आप खुद को खुद से कंपेयर करो। कल आपने कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आज उससे थोड़ा बेटर पढ़ना है। कल आपने कॉन्सेप्ट से यहाँ तक समझा था, आज उससे अच्छा पढ़ना है। बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। खुद का कॉम्पिटिटर खुद से करो, ठीक है। खुद को खुद से ही कंपेयर करो, किसी और से नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं। सो ये था आज का रोड मैप। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, मेरे आज के बताए हुए सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया, तो ट्रस्ट मी 95% लाना इज़ नॉट अ ड्रीम। ये आपके लिए रियलिटी बन जाएगी और आप ही वो बच्चे होंगे जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो टॉपर लिस्ट में सबसे ऊपर आपका नाम होगा और आपके पेरेंट्स के चेहरे पे आपकी वजह से स्माइल रहेगी। और आप ही वो बच्चे होंगे जिसके बारे में सभी बात कर रहे होंगे। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, आपके फ्रेंड्स, एवरीबडी विल बी टॉकिंग अबाउट यू ओनली, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है? स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस को ट्रस्ट करो। डेफिनेटली यू विल विन एंड होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इफ इट डिड, हिट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते जाओ स्टार्टिंग टुडे। लेट्स विन क्लास 10 टुगेदर।